तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है संदीप मरकम, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो आप लोगों का सीजी बोर्ड का है चैप्टर नंबर 16 डेटा एनालिसिस। वहाँ का जो प्रश्नावली एक है, उससे पहले जो सारी एग्जाम्पल हो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा समझेंगे। इसमें हम लोग एक तो औसत निकालना सीख जाएंगे और बहुलक भी निकालना सीख जाएंगे और माध्यिका भी निकालना सीख जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और पूरा देखिए। और भी चैनल पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बाद में शेयर करना। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। पहला एग्जाम्पल बोल रहा है एक गांव के माध्यमिक विद्यालय में 100 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी हैं? 100 विद्यार्थी है। उन विद्यार्थियों की घर से विद्यालय की दूरियां किलोमीटर में नीचे दी गई है। तो अभी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने रख दूंगा। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, वहाँ पर सब विद्यार्थियों का क्या दिया है, घर से विद्यालय की दूरियां हमको दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट में। और इन आंकड़ों से औसत दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सब विद्यार्थियों का हमको क्या कर दिया, देखिए स्क्रीनशॉट में यहाँ पर हमको दूरियां दे दिया है। तो दूरियां जो हैं उनका हमको घर जो है विद्यालय से घर से जो विद्यालय है और घर के बीच में जो दूरी है, औसत दूरी, उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो स्क्रीनशॉट में देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिए क्या करेंगे, तो स्क्रीनशॉट में देखिए कई जो संख्याएं हैं वो बार बार क्या हुआ है, रिवाइज हुआ है। तो बार बार रिवाइज हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक समूह में बांटना होगा। उनको समूह में बांटेंगे तो क्या होगा, समूह में बांटने से क्योंकि हमको आसानी होगा औसत निकालने के लिए, तो हम समूह में उसको क्या करेंगे, सबसे पहले बांटेंगे। तो सबसे जो छोटी संख्या हो क्या है, देखिए स्क्रीनशॉट में क्या है, जीरो है। दिख रहा है आप लोगों को, जीरो है सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 19। तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन दूरियों को हमको एक समूह में बांटना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर चार्ट बना दिया हूँ। तो देखिए क्या है, पहले देखिए विद्यार्थियों के घर से विद्यालय की दूरियां हमको यहाँ पर बांटना पड़ेगा समूह में, और विद्यार्थियों की संख्या भी हम लोग गिनेंगे। तो देखिए कैसे बांटना है। तो सबसे पहले हमको एक तो एग्जाम्पल में दिया है हमको 0 से 4, 0 से 4 के ग्रुप में बांटा है। इसको हम ये जो समूह है, इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बांट सकते हैं। जैसे कि 0 से 5 के बीच में भी बांट सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग 0 से 5, कई बार क्या होता है, ये वर्ग जो अंतराल है इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो ये क्या हो, जैसे कि 0 से 4 है, कभी 5 से कितने दूरियां हैं, देखिए 0 1 2 3 4, कितने बार आ रहा है, 5। तो 5 से लिए तो 5 से कितना बार हो जाएगा, देखिए 6 7 8 9 10, कितना हो जाएगा, 10। इसको समान दूरी रखना है हमको। जैसे कि यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है, 0 1 2 3 4, 5 आ रहा है ना। तो 5 का यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर 5 का डिस्टेंस हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब देखिए ये 10 है तो ये 11 कर देंगे। और 11 से एग्जाम्पल में ऐसा नहीं दिया, लेकिन मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए 11 से आप क्या कर देंगे, 12 13 13 11 12 13 14 और 15, ये 15। और फिर 15 से क्या कर देंगे, 20। 15 से नहीं, 16 से कितना कितना कर देंगे, 16 से। देखिए 10 फिर 11 से चालू हुआ है, 15, अब ये 16 से होगा, 16 17 18 19 और 20। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस रहता है उसको समान रखना है हमको। यहाँ भी समान है, 5 की दूरी, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 का दूरी है। तो ये जो डिस्टेंस है अपने अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में ऐसा नहीं दिया है। मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, ये दोनों का मान क्या है, देखिए अलग अलग है। यहाँ 4 है, 4 पे ख़त्म हुआ है, और ये 5 में स्टार्ट हुआ है। इस प्रकार के जो वर्ग अंतराल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनक्लूसिव क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, इनक्लूसिव क्लास कहते हैं। इसमें जैसे कि देखिए स्क्रीनशॉट में कितना दिया है, किलोमीटर में दिया है। तो इसमें कैसे काउंट करेंगे, देखिए 0 से 4, 0 से 4, इसमें देखिए 0 वाले को भी काउंट करेंगे, 1 वाले को भी, 2 वाले को भी, और 3 वाले को भी, और 4 वाले को भी काउंट करेंगे इसमें। समझ गए। और इसमें एक दिक्कत आ जाती है हमको इस वर्ग अंतराल में, जिन विद्यार्थियों का जो दूरी रहेगा वो अगर मान लीजिए यहाँ पर 4.5 में दिया रहेगा, तो हम 4.5 में कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए इसमें एक दिक्कत आ जाती है। तो इस प्रकार के वर्ग अंतराल भी हम लोग बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग समझते हैं, चलिए एग्जाम्पल में दिया है उस टाइप से। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं अभी। तो इसमें हम लोग दोनों को गिनेंगे, है ना। अब देखिए
अभी जो बताया था ये इंक्लूसिव क्लास है। इसमें जो 4 किलोमीटर वाला भी आएगा अपर लिमिट में, उसको गिनेंगे हम लोग। अब इसमें देखिए जो एग्जाम्पल में हमको दिया, कितना दिया, 4 का वर्ग अंतराल बनाए 4, फिर 4 जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से बना देते हैं। 4 से 5 6 7 8, 8 बनेगा ना। दूरियाँ देखिए 4 का है, 0 1 2 3 4। फिर देखिए 4, 4 से फिर चालू करेंगे और कितना, 5 6 7 8। फिर क्या करेंगे, 8 से 8 9 10 11 12, 12 करेंगे। फिर 12 से फिर चालू करेंगे, 12 13 14 15 16। फिर 16 से क्या करेंगे, 20 आ गया। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, इस वाले वर्ग अंतराल में देखिए, पहले वाले में जो देख रहे थे 4 से यहाँ पे ख़त्म हो रहा था तो 5 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इस वाले वर्ग अंतराल में देखिए जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से चालू हो रहा है, और इनका जो वर्ग अंतराल है वो सब सेम है। समझ गए। तो इस प्रकार का जो वर्ग अंतराल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव क्लास। समझ गए। तो इस क्लास में क्या करते हैं, देखिए अपर लिमिट, मान लीजिए कोई विद्यार्थी का जो विद्यालय से घर की दूरी है, अगर वो 4 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो हम लोग कहाँ काउंट करेंगे उसको, यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे अपर लिमिट में। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हम लोग 3 तक ही काउंट करेंगे। समझ गए। और जैसे 4 आया है तो 4 को यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ लोअर लिमिट वाले में ही काउंट होगा, यहाँ काउंट होगा। समझ गए। तो एक्सक्लूसिव क्लास में इस प्रकार से हम लोग काउंट करते हैं। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, तब समझेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट में देखिए, 0 से 4, 0 से 4 के बीच में कितने क्या है, विद्यार्थियों की घर से दूरी कितनी है, देखिए 0 से 4 काउंट करिए। उस स्क्रीनशॉट में देखिए, अपने बुक में देखिए, बुक होगा तो कितने आ रहा है, देखिए 0 वाले 1 और 2 और 3, यहाँ 3 तक ही काउंट होगा। मैंने बताया भी एक्सक्लूसिव में 3 तक ही काउंट होगा इसमें। तो गिनिए वहाँ पर स्क्रीनशॉट में कितने बार है, गिनिए 0 1 2 3, 3 किलोमीटर तक वाले को गिनिए कितने बार है स्क्रीनशॉट में। देखिए कितने बार है यहाँ पर, 42 बार है। ठीक है, कितने बार है देखिए, गिनना भी। ठीक है, कितने बार है, 42 बार है। तो हम लोग क्या लिखे, 42 बार। समझ गए। अब देखिए उसके बाद में 4 से 8, 4 से 8 के बीच वाले कितने हैं, देखिए गिनिए वहाँ पर स्क्रीनशॉट में। गिनिए, इसमें कहाँ तक आएगा, 7 तक आएगा। 8वां को नहीं गिनेंगे, 7 तक वाले को ही गिनिए। कितने बार आ रहा है देखिए, ये आ रहा है कितने बार, 24 बार। आप लोग गिनते जाइए, ये आ रहा है 24 बार। अब देखिए 8 से 12, यहाँ 11 किलोमीटर तक वाले गिनेंगे, है ना। तो गिनिए कितने बार आ रहा है, देखिए ये आ जाएगा हमारा 19 बार। गिनिए वहाँ पर। अब देखिए उसके बाद 12 से 16, 12 से 16 वाले कितने बार आ जाएंगे, 9 बार। और ये कितने बार आ जाएंगे, 6 बार। स्क्रीनशॉट में गिनिए आप लोग। मैंने बता दिया कि एक्सक्लूसिव में क्या करते हैं, जैसे कि 4 पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो 4 वाले को नहीं गिनेंगे, 4 वाले को इसमें गिनेंगे। यहाँ 8 से ख़त्म हो रहा है तो 8 को यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। समझ गए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 0 से 4 इनके बीच में कितने हैं, 42 है विद्यार्थियों की संख्या। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ गए। इसको क्या से प्रदर्शित करते हैं, एफ से, और इसको प्रदर्शित करते हैं एक्स से। ये मध्यमान है। भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए हम लोग समझ गए, ये वाला समझ गए पूरा फंडा। अब देखिए अब क्या करना है। अब इसके बाद में देखिए विद्यार्थियों की संख्या, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कितने हो, इसको टोटल करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब टोटल करेंगे, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा यहाँ नीचे में शायद, तो मैं यहीं लिख देता हूँ। इसको जब टोटल करेंगे, यहाँ लिखना है लेकिन नीचे लिखना है। ठीक है, तो सिग्मा एफ लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई बराबर क्या हो जाएगा, 100 विद्यार्थी। इनको टोटल करेंगे, अगर कहीं टोटल नहीं हुआ 100 तो कहीं ना कहीं हम लोग गलत किए हैं। आप लोग देख रहे हैं ना, इसको टोटल करने पर कितना आना चाहिए, 100 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज़ हमको ज्ञात करना है, क्या, मध्यमान। अब देखिए मध्यमान कैसे निकालते हैं हम लोग। मध्यमान निकालने का एक फॉर्मूला है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन 2। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन क्या करेंगे, 2 करेंगे। समझ गए। मध्यमान हमारा निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखिए 0 + 4, 0 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 अपॉन 2, 4/2 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आएगा ना, 4/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2। उसी प्रकार देखिए 8 और 4 को जोड़ेंगे। मध्यमान कैसे निकालते हैं, देखिए इसको जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, इसको जोड़ेंगे फिर 2 से भाग निकालें, अब जो निकलेगा उसको सामने में लिखना है। समझ गए। तो 8 4 कितना हो गया, 12, और 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। फिर इसका निकालते हैं। चलिए 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 और 8 हो जाएगा कितना, 20, और 20 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10। अब 12 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
12 और 16, 6 और 2 कितना हो जाता है 28, और 1 1 2 मतलब 6 और 2 8, और 1 1 2 मतलब 28, और 28 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 14, 14 आ जाएगा। समझ गए, सीख रहे हो मध्यमान निकालना, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं एक्स, एक्स आई भी बोलते हैं, इसको एफ आई बोलते हैं। समझ गए। अब 16 और 20 कितना हो जाएगा, 16 और 20 हो जाएगा कितना, 6 3 36, और 36 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 36 को 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास में कितना, 18। समझ गए, दिख रहा है आप लोगों को, ये 18। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, मध्यमान। अब समझ में आ गया हो कि मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, मध्यमान निकल जाता है। अब निकालेंगे क्या, एफ एक्स। एफ एक्स मतलब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 42 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करिए मल्टीप्लाई, 42 2 दूनी 4, और कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, आता है ना मल्टीप्लाई करते, 10th क्लास में पहुंच गए, जरूर आता होगा। देखिए कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। एफ एक्स निकाल रहे हैं 84। अब निकालना पड़ेगा, देखिए एफ एक्स की भी जरूरत पड़ने वाला है, भी जब औसत निकालेंगे हम लोग तब, इसलिए एफ एक्स निकाल रहे हैं। समझ अच्छे से देखो एफ एक्स कैसे निकालते हैं। अब ये 24 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा, 24 गुणा 6 करेंगे तो आ जाएगा 144। करके देखिए, 6 चौका 24 की 4 हासिल किया 2, और 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, 144। अब देखिए 19 गुणा 10 करेंगे तो 19 से कम 19, और 1 जीरो लगा देंगे तो 190 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 14 गुणा 9 करेंगे, एफ एक्स निकाल रहे हैं मतलब इन दोनों का गुणा होता है, तो 14 गुणा 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 निया कितना होता है 126, और 18 छक्के कितना होता है, 18 छक्के होता है 108। समझ गए, तो इस प्रकार से हम लोग एफ एक्स निकाल लेंगे। अब देखिए हमारे पास में क्या निकल गया, एफ एक्स भी निकल गया, और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास में 100 निकल के आया। फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल जोड़ कितना है, 100, ये 100 विद्यार्थी दिया है ना, तो 100। अब क्या निकालना है हमको, देखिए सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ नीचे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, इसी के बाजू में इसको नीचे लिखना रहता है, लेकिन हमको सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है, इसी को एफ आई इंटू एक्स आई बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई लिख लेना, ये एक्स आई है और ये एफ आई है। समझ गए, तो सिग्मा, सिग्मा मतलब समेसन, सबका जोड़, टोटल जोड़ करेंगे इनका, 84 144 190 सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा हमारे पास में, कितना आ रहा है, आप लोग जोड़िए कितना आ रहा है, 652। ठीक है, देखिए 4 और 4 8, 8 6 12 13 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 की 2 हासिल किया 2, जोड़िए इन पूरे को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 652 आ रहा है, आप लोग जोड़िए। और ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई हम लोग निकाल लिए कितना, 652, और हमारे पास में फ्रीक्वेंसी भी है, तो हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, अब आसानी से हम लोग निकाल लेंगे क्या, औसत निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालना है हमको, तो औसत का एक फार्मूला होता है, देखिए औसत का फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर, औसत बराबर क्या हो जाएगा, देखिए विद्यार्थियों की संख्या, क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या, वह क्या, विद्यार्थियों की संख्या वह क्या हो जाएगा, देखिए मध्यमान के गुणनफल का योग, मध्यमान के गुणनफल का योग, वह मध्यमान के गुणनफल, गुणनफल का योग बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, बटे हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, तो औसत निकल जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। समझ गए, तो ये फार्मूला देखिए औसत का, हमारे पास में क्या है, विद्यार्थियों की संख्या व मध्यमान के गुणनफल का जोड़ बटे विद्यार्थियों की क्या हो जाएगा, कुल संख्या। तो देखिए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, हमको पता है विद्यार्थियों कुल कितना है संख्या, तो औसत बराबर हो जाएगा, देखिए विद्यार्थियों की संख्या व मध्यमान के गुणनफल का योग, इन दोनों का हम लोग गुणनफल किए, इनका योग कितना है हमारे पास में, 652 आया, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 652 बटे क्या है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारे पास में कितना, 100 है, कितना है 100। तो ये देखिए अब इनको काटोगे तो कितना निकल के आएगा, देखिए औसत बराबर
2 जीरो है, इसको जब दशमलव में परिवर्तित करेंगे तो 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा। 6.52 कितना निकल रहा है? 6.52 किलोमीटर। क्या लिखेंगे? किलोमीटर, क्योंकि हम लोग रफ वैल्यू निकाल रहे हैं ना। औसत किसको बोलते हैं? औसत वही है जो पूरे विद्यार्थियों का एक गुण बताए। मतलब विद्यार्थी हैं, कितने किलोमीटर से आ रहा है, पूरे दिया हुआ था हमको, तो एक औसत मान, एक औसत किलोमीटर हम लोग क्या निकाले हैं? 6.52 किलोमीटर। समझ गए? औसत का मतलब ही होता है एक ऐसा, क्या है, एक ऐसा संख्या के रूप में जो मतलब पूरे समूह का क्या बताता है? गुण बताता है। ये पूरे समूह का क्या बता रहा है? गुण बता रहा है कि पूरे विद्यार्थियों का जो गुण बताया कितना? 6.52 किलोमीटर। समझ गए? तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए अब करते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 2। तो देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या है। तो उदाहरण नंबर 2 में देखिए, धमतरी जिले में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े इस प्रकार है। कोई देखिए छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला है, जिसमें क्या है? वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े इस प्रकार है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, इस प्रकार आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों का क्या करना है हमको? इन आंकड़ों का औसत हमको क्या करना है? निकालना है। तो देखिए पहला दिया है आंकड़ा 880.5, दूसरा दिया है 1474.9, 806.3 और ये दिया है कितना? 1554.9 और 1019.2 और 1046.5 और 1017.2। तो चलिए इनका औसत हमको निकालना है। तो सबसे पहले जब औसत निकालते हैं हम, तो हमको औसत निकालने का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। समझ गए? तो देखिए औसत का फार्मूला क्या होता है हमारे पास में? औसत का फार्मूला होता है, औसत बराबर हो जाएगा, क्या हो जाता है? प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग बटे क्या हो जाएगा? प्रेक्षण की संख्या बटे क्या हो जाएगा? प्रेक्षणों की संख्या। ये फार्मूला भी याद कर लीजिए, वही फार्मूला इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो लिखे थे हम लोग, प्रेक्षणों की संख्या। उसमें क्या लिखे थे? अभी पहले वाले में विद्यार्थियों की संख्या लिखे थे, और ऊपर में क्या लिखे थे? उसमें क्या था कि हम उसको सरल बनाने के लिए हम उसको समूह में बांटे थे। लेकिन इसको हमें बांटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आंकड़े इस प्रकार से दिए गए हैं। वहाँ पर कई जो संख्या था वो बार बार रिवाइज हुआ था, इसलिए हमको क्या करना पड़ा था? उसको समूह में बांटना पड़ा था, और समूह में बांट करके हम लोग औसत निकाले थे। समझ गए? लेकिन इसमें कोई भी संख्या डबल नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्या है? प्रेक्षणों का योग। तो ये प्रेक्षण दिए हुए हैं, इनका टोटल योग करेंगे और बटे प्रेक्षणों की संख्या कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। तो देखिए औसत बराबर प्रेक्षणों का योग। तो पहले देखिए 880.5 करेंगे, फिर प्लस है 1474 क्या है? 9 है। उसके बाद प्लस करेंगे, फिर क्या है? 806.3, 806.3 फिर प्लस क्या है? उसके बाद में देखिए 1554.9 है। उसके बाद में क्या है? 1554 क्या है? 9 फिर प्लस करेंगे, फिर 1019 क्या है? 1019.2 है। फिर प्लस करेंगे, फिर 1046.5 है। 1046 क्या है? 5 है। फिर प्लस करेंगे 1017.2 है। 1017.2 समझ गए? अब पूरा भाग लगा देंगे। प्रेक्षणों की संख्या कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं? 7 लिख दिए। एग्जाम में भी आप लोगों को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए औसत, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? देखिए औसत इन सब का जोड़ करेंगे, और जोड़ना भी ऐसे है, अलग तरीके से नहीं जोड़ देना। जैसे 880.5 है, तो 880.5 दशमलव को यहाँ लिखना है। फिर क्या है? 1474.9 है, तो दशमलव को फिक्स मिलाना है। 9 जोड़ते आता है ना, 1474 लिखेंगे। ये 74 और 1400 ऐसे, इस दशमलव को फिक्स रखना है एक मिलान में, बाकी इधर उधर कोई भी जाए, ठीक है। लेकिन हमको ऐसे ही जोड़ना है। जोड़ना दशमलव वाले कैसे जोड़ना है देख लीजिए। समझ गए? दशमलव को पूरे एक साथ मिलाना है और पूरे को जोड़ना है जल्दी से जल्दी। अब देखिए जोड़ना है, तो देखिए जोड़ेंगे, इस सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा? वैल्यू 7799.5 जोड़ लीजिए आप लोग, इतना निकल के आ जाएगा, और इसको भाग लगा देंगे 7 का। समझ गए? अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए काटेंगे, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, फिर देखिए यहाँ 9 है, तो 7 एकम 7 कितना बचा? 2 बचा। 2 यहाँ के मर गया, तो कितना बन गया? 9 के सामने में 29 बन गया। 7 चौके 28, ठीक है। फिर 1 बचा। 1 कहाँ के बैठ जाएगा? 1 कहाँ के बैठ जाएगा?
अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ज़्यादा ही समझ में आ रहा है। दशमलव को यहाँ पर 1 और ये 10 बन जाता है, ठीक है। ये दशमलव को मिटा दे रहा हूँ अब, इसके दशमलव के बदले में 10 नीचे लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर 29 था तो 7 28, 29 में से 28 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 5 के सामने में आके मर जाएगा तो 15 बन जाएगा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 1 बचेगा, 1 बचेगा ना, फिर 7 दूनी 14, फिर 1 बचेगा, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 1 बचेगा, है ना। तो 1 बच रहा है। अब देखिए 1 बच रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हम लोग फिर दशमलव लगाएंगे, है ना। दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 10 बन जाएगा, तो 7 एकम 7। ये ऐसा चलते रहेगा, ठीक है। तो हमको दशमलव के, तो यहाँ पर देखिए कहाँ दशमलव लगाए थे, यहाँ लगाए थे ना, यहाँ लगाए थे ना दशमलव, तो यहाँ लगाए थे। देखिए तो इस दशमलव का फिर हम लोग क्या कर देंगे, नीचे चल रहा है 7 से ही काटे हैं इसको, तो 7 से काटे तो नीचे क्या बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, बचा हुआ है ना 10। अब इसको फिर ज़्यादा ही समझ में आ रहा है तो दशमलव का गुणा करेंगे और यहाँ पर 1 और फिर 1 शून्य, तो ये 10 और 10 कितना हो गया, 100 बन गया, मतलब डबल जीरो। तो इसको डबल जीरो हो गया तो इसको जब दशमलव कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा, इसको हम लोग पूरा मिटा देंगे ऐसा, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखिए, इतना हमारे पास में आ रहा है, कितना 1114.21, क्या में लिखेंगे, मिलीमीटर। ये हमारा क्या है, एक रफ वैल्यू है, औसत। ये पूरा हमको औसत बता रहा है, इन आंकड़ों का औसत एक मान बता रहा है, समझ गए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को औसत निकालना है। औसत का फार्मूला दिया है, इस फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 3 को। अब चलिए दोस्तों करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 3। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया है, नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत कितना है, 36 है। औसत हमको पहले से दे दिया है इसमें। अज्ञात प्रेक्षण, इसके जो प्रेक्षण एफ है ये अज्ञात है, हमको पता नहीं है। देखिए बीच में ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है हमको। जो एफ दिया है इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। हमको औसत पहले से दे दिया है। तो देखिए इसमें हमको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हल लिख लेते हैं। देखिए तो औसत का फार्मूला क्या होता है, देखिए इसी से फार्मूला से बनेगा। औसत बराबर हो जाएगा क्या, प्रेक्षणों का योग। अभी पढ़े थे, प्रेक्षणों का योग बटे हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। अब देखिए औसत हमको दिया है क्या, 36 दिया है, तो 36 लिख लेते हैं। दिया है ना, पहले से दे के रखा है। देखिए औसत बराबर कितना है, 36, तो 36 लिख दिया औसत की जगह में। और बराबर का बराबर प्रेक्षणों का योग करेंगे, 25 प्लस क्या है 39 प्लस कितना है 35 प्लस कितना है एफ, इसको भी करना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, प्लस 48। प्रेक्षणों का योग कर लिए टोटल, बटे प्रेक्षणों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5, कितना है 5। एफ को भी गिनना है, ठीक है, कितना है 5। अब देखिए अब क्या करना है, हमको तिर्यक गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ में और इसका गुणा इसके साथ में। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, सबका मालिक 1। तो चलिए 5 का गुणा 36 के साथ में करेंगे, तिर्यक गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 का गुणा 36 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30 की 0, हासिल क्या है कितना 3, हाथ की आई कितना 3, और 5 दिया 15, और 15 और 3 कितना हो जाएगा, 15 और 3 हो जाएगा 18, कितना 180। और इसका गुणा 1 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो पूरा यही रहेगा, रहेगा ना, यही रहेगा कि नहीं बताओ, रहेगा उतना ही। कितना रहेगा, ये सेम रहेगा सबके साथ में। देखिए 25 से कम 25 करेंगे 25, प्लस 39 से कम 39 करेंगे तो 39, प्लस 35 से कम 35 करेंगे तो 35, प्लस एफ का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो एफ ही आएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 48। तो समझ गए। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए बताया था। तो इस प्रकार से हमारा पूरा मान निकल के आएगा। 5 का गुणा 36 के साथ में करेंगे तो 180, और इनका गुणा 1 के साथ में किया तो ये जैसा का वैसा रहेगा, हमको पता है। अब देखिए इन सबको हम लोग जोड़ेंगे, 25 39 और 35 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखिए 180 बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में कितना 145 आ जाएगा, प्लस एफ, ठीक है। एफ तो नहीं जोड़ सकते एफ को, तो इसलिए एफ को लास्ट में प्लस करके हमको लिख देना है, समझ गए, क्योंकि एफ का मान हमको भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए समझ गए, 25 39 और 35 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 145, और इसको तो जोड़ नहीं सकते तो प्लस एफ लिख देना है। जोड़ के देखिए 145 आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा, समझ गए। तो अब देखिए इस प्रकार से हमारा बना है। अब देखिए 180 इस साइड है, 145 इस साइड है, 145 को पक्षांतर के नियम से इसको उठा करके इस साइड ला लेंगे हम लोग। तो इस साइड लाएंगे तो प्लस में है, अभी इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, पता है ना हमको पक्षांतर का नियम।
तो 180 को हम लोग इसी साइड लिखेंगे, और जो 145 से इसको इस साइड उठाएंगे लाएंगे तो ये प्लस में था तो माइनस में लिख दिए। समझ गए यहाँ पर पक्षांतर का नियम। और ये बराबर का बराबर है, और उस साइड क्या है पहले से प्लस एफ है, तो एफ ऐसा लिखेंगे। प्लस है तो प्लस को नहीं लिखा जाता, समझ गए। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, लिखना है। तो ये पक्षांतर से किए 145 को, तो माइनस में आ गए, यहाँ पर ज़्यादा सोचना मत। अब देखिए क्या करना है, 180 में से 145 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 180 में से जब 45 को घटाएंगे यहाँ 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35। घटा के देखिए 180 में से 45 कितना आ रहा है, 35 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा एफ। तो एफ का मान हमारे पास में निकल गया कितना, एफ का मान निकल गया 35। समझ गए। तो जो अज्ञात प्रेक्षण था एफ, उसका मान निकाल के बता दिए हम लोग, कितना है 35। तो प्रेक्षण हमारा कैसे बन जाएगा बताओ, इस प्रकार सभी प्रेक्षण कैसे बन जाएंगे बताओ, इस प्रकार सभी प्रेक्षण कैसे बन जाएगा। देखिए पहले 25 है तो 25, फिर 39 है तो 39, उसके बाद में 35 है तो 35, फिर एफ का मान निकाल लिए तो उसका मान रख देते हैं 35, फिर क्या है 48, ये 48। तो सभी प्रेक्षण अब इस प्रकार से क्या होगा, बनेगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए करते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 4। क्या करते हैं, उदाहरण नंबर 4। अब करते हैं देखिए उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, नीचे दी गई तालिका के आंकड़े की मदद से, ये तालिका दिया हुआ है हमको, आंकड़े की मदद से छात्रों की क्या करने, औसत ऊंचाई। तो अभी औसत का ही क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो देखिए हमको तालिका दे दिया है पहले से, ऊंचाई दिया है इस वाले में 158, 160, 161, 162 और 163, और छात्रों की संख्या दे दिया है हमको। समझ गए। तो इसके लिए तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक हमको तालिका बनाना पड़ेगा। तो चलिए तालिका बनाते हैं। सबसे पहले तालिका बना लेते हैं, क्योंकि तालिका बनाएंगे तो और ज़्यादा हमको समझ में आएगा। ये तालिका बनाने तो पहले क्या बना लेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई सेंटीमीटर में, ठीक है। छात्रों की ऊंचाई, तो छात्रों की ऊंचाई ये दिया है उसी का बना रहे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, पहले देखिए 158 है, फिर क्या है 160 लिख देंगे, फिर क्या है 161, 161, फिर 162 है, फिर 163 है, ठीक है। अब छात्रों की संख्या, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, छात्रों की संख्या, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोल देंगे हम लोग क्या, एफ, फ्रीक्वेंसी। जहाँ संख्या चीज़ आ गया नंबर, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, इसी को एफ आई कहते हैं। समझ गए, एफ आई। अब देखिए क्या दिया है, 7 दिया है, 158 वाले के सामने क्या दिया है 7, 160 वाले के सामने दिया है 13, तो 13 लिख दिए, फिर 161 वाले के सामने में दिया है 8, तो इसके सामने में लिख देंगे 8, इसके नीचे में दिया है 4, तो इसके सामने में लिख देंगे 4, 163 के सामने में दिया है 5, तो ये निकाल लिए, ठीक है। ये इसको बंद कर देते हैं, ये तो इसे हमको बनाना पड़ेगा। समझ गए, टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेता हूँ। अब देखिए छात्रों की ऊंचाई, इसी को हम लोग एक्स आई बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये ऊंचाई है, छात्रों का ऊंचाई दिया है हमको, है ना, इसको एक्स आई बोलेंगे हमको। देखिए इसमें इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वर्ग अंतराल वाले को, तो वर्ग अंतराल में था इसलिए हम उसको एक्स आई नहीं बोले थे। ये छात्रों की ऊंचाई ही दिया है हमको, इसलिए हमको इसको एक्स मानना पड़ेगा, एक्स आई मानना पड़ेगा। तभी तो हम लोग यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। क्योंकि निकालेंगे, क्योंकि 158 कितने बार है, 7 बार है, तो इसको 7 बार जोड़ेंगे, मतलब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए 158 को 7 बार गुणा करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, गुणा ही करेंगे ना इनका, 158 7 बार है, तो चलिए गुणा करते हैं। 158 का जब 7 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000, कितना आ जाएगा 1106, कितना आ जाएगा 1106 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 160 का 13 में गुणा करिए, एफ आई इंटू एक्स आई निकाल रहे हैं ना, इसलिए 160 का गुणा 13 में करिए, कितना आएगा 160 का 13 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 1590। अब देखिए 161 का 8 में गुणा करेंगे, 161 का 8 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में कितना 2080। आप लोग गुणा करके देखिए फटफट। यह 162 का गुणा 4 में करेंगे, तो 162 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 162 का गुणा किसका निकाले हैं अभी, 161 का गुणा 8 में किए हैं ना, किसका निकाले हैं देखिए अच्छे से, 7 को एक प्रेक्षण छोड़े हैं क्या हम, 158, 159, 60, अच्छा
ये देखिए यहाँ पर एक छूटा हुआ है हमारा 158, सॉरी बाई मिस्टेक, यहाँ गलती हो गया थोड़ा। देखिए यहाँ पर एक और डिब्बा बनेगा है ना, इसको बना रहा हूँ मैं। देखिए 160 यहाँ पर आ जाएगा, 113, ये यहाँ 159 है। इसका कितना है, 159 के सामने कितना है, 10। तो रुकिए, यहाँ पर पूरा मिस्टेक हो गया है शायद, तो सुधार लेते हैं, अभी सुधर जाएगा, डोंट वरी। 158 के बाद में 159 और 160 और फिर 161 ऐसा है। तो 159 के सामने में क्या है, देखिए 10, और 160 के सामने में क्या है, 13, और 161 के सामने में कितना है, 8। अब ठीक है, तो अब देखिए 158 का गुणा 7 में किए तो 1106 निकल के आया। 159 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 159 एकम 159 और एक जीरो लगा देंगे, कितना, 1590। अब देखिए 160 का गुणा 13 में करेंगे, किसका गुणा करें, 160 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 2080 आ जाएगा। ठीक है, अब 106 का गुणा 8 में करना है। 106 का गुणा हम लोग 8 में करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1288। गुणा करके देखते जाइए आप लोग। अब 162 का गुणा 4 में करेंगे, 162 का गुणा 4 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 648। 648 आता है कि नहीं, गुणा करिए। और 163 का गुणा 5 में लगाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास में, ये निकल के आ जाएगा 815। आप लोग गुणा करके देखिए सही आया है कि नहीं, सही आया होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग पूरा एफ आई इंटू एक्स आई भी निकाल लिए। अब क्या करना है, देखिए औसत निकालना है। तो हमको पता है औसत में क्या होता है, औसत में इन टोटल करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई का। ठीक है, इनका टोटल करते थे, ये कितने बार है, 7 बार है, ये 159 10 बार है, तो इनका तो पूरा निकाल लिए हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई। अब इन सब का टोटल कर देंगे और भाग लगा देंगे छात्रों की संख्या से। तो इसका सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बताइए। इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल करेंगे तो बताइए, 47। कितना आ जाएगा, 47। छात्रों की संख्या कितना है, 47। 7 3 10, 8 18, 19 20 21 22, और रुकिए 22, ये 22 हुए, 23 24 25 26 27 की 7 हासिल किया, 2 और 1 3 4, अरे 4, 47। ठीक है, तो छात्रों की संख्या कितना है, 47 फ्रीक्वेंसी। अब इसको टोटल करेंगे हम लोग, इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7527। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर कितना आ रहा है, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितना आ जाएगा, 7527। 7527। ठीक है, इन टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7527। अब हमको क्या निकालना है, औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं पता है ना, औसत का फार्मूला, औसत बराबर हो जाएगा प्रेक्षणों का टोटल योग, मतलब ये जो निकला है इसको टोटल योग, प्रेक्षणों का टोटल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। औसत का फार्मूला पता है, तो प्रेक्षणों का टोटल योग कितना आ रहा है हमारा, 7527। तो 7527 करेंगे और बटे कितना लगाएंगे, 47 बटे 47। तो औसत कितना निकल के आ रहा है हमारे पास में, औसत बराबर, इसको जब भाग लगाएंगे तो कितना बार आएगा, देखिए इसको जब भाग लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 160.15, और क्या में आएगा, क्या में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है ना, हाँ सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। तो ये औसत हमारा इतना निकल के आ रहा है, इसको भाग देना तो इतना निकल के हमारे पास में आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो 4 उदाहरण नंबर 4 है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 5। थोड़ा काटते समय ध्यान देना है ना, तो चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 5। अब चलिए दोस्तों करते हैं, हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, उदाहरण नंबर 5। तो देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, उदाहरण नंबर 5 कह रहा है नीचे तालिका में 7 कर्मचारियों के वेतन के आंकड़े दिए हुए हैं। देखिए 7 कर्मचारी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनके वेतन के आंकड़े हमको दे दिया गया है, और इन आंकड़ों का क्या निकालना है, हमको औसत निकालना है। तो हमको पता है उदाहरण नंबर 1 2 3 4 सब में करते आ रहे हैं, औसत कैसे निकालते हैं। तो औसत का फार्मूला तो हमको पता है, औसत का फार्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो देखिए औसत, औसत का फार्मूला हमको पता है, बार बार लिखते आ रहे हैं। औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, इनका हमको औसत ज्ञात करना है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखिए औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा, देखिए क्या दिया है, पहले 1400 है, प्रेक्षणों का योग मतलब इन सब का टोटल करना है हमको। तो चलिए टोटल कर देते हैं, योग कर देते हैं, 1400
फिर योग मतलब प्लस करेंगे, फिर 1500 है, फिर उसके बाद में फिर प्लस करेंगे, फिर 8400 है, 8400 फिर प्लस करेंगे, कितना है फिर 8700 है, 8700 फिर प्लस करेंगे 9000 है। इसके बाद क्या है दोस्तों 9000 है, फिर प्लस करेंगे, फिर 9200 है, 9200 फिर प्लस करेंगे 9400, 9400 और पूरे के बटे में क्या कर देंगे, कितने प्रेक्षण है देखिए, प्रेक्षण 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 कर्मचारी लिखा हुआ है तो क्या कर देंगे 7 कर देंगे। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेक्षणों का योग मतलब जो लिखे हैं ऊपर में इनका टोटल करेंगे, पूरा जोड़ देंगे, अच्छे से जोड़ना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से सावधानीपूर्वक जोड़ना है, गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से सावधानीपूर्वक क्या करना है, जोड़ना है, एक के नीचे एक लिख करके। ठीक है, इकाई से इकाई जोड़ना, दहाई से दहाई जोड़ना, सही आना चाहिए, और सही नहीं आएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो औसत बराबर जब इनको टोटल करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास में 47,600, जोड़ के देखना, इतना निकल के आएगा हमारे पास में 47,600 और बटे में क्या हो जाएगा 7, इनको जोड़ेंगे तो 47,600 आएगा। अब देखिए अब हमारा काम क्या है, हम जोड़ लिए और भाग में क्या है 7, तो हम लोग भाग दे देंगे 7 से इसमें। तो देखिए 4 भाग कैसे देते हैं, देखिए काटते कैसे, 4 छोटी संख्या है 7 से, तो इसलिए हम लोग 2 संख्या लेंगे तो 47 बन जाएगा, बन गया ना। 47 का तक पढ़ा पढ़िए कितने बार बचेगा, 7 छंग 42, कितने 7 छंग 42 और साथ ही साथ ही हो जाता है 49, तो साथ ही साथ ही 49 हो जाता है, तो 49 से ज़्यादा हो जाता है तो हमको कम तक पढ़ना है, 7 छंग 42, 6 बार कटा। ठीक है, अब देखिए 42, अब 42 है और ये 47 है, 47 हमारा बना हुआ, तो 47 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 के बाद में 43 44 45 46 47, 5 बचेगा तो कितना बन जाएगा 56। अब ये 56 कैसे बना, 6 के सामने में जो 5 बचा था वो आके बैठ गया तो 56 बन गया। ठीक है, और फिर 56 को काटिए 7 से, साथ ही 49 होता है, साथ ही 49 और साथ ही 8 ही कितना होता है, साथ ही 8 ही होता है 56, तो 56 में से 56 घटाएंगे तो पूरा जीरो, और ये जीरो है 2 शून्य और, तो 7 शून्यम शून्य और 7 शून्यम शून्य, तो 6,800 रुपये आ रहा है। और हमको औसत को क्या बोलते हैं पता है, रफ वैल्यू, जो सबके गुण को क्या बताती है। तो औसत हमारे पास में 6,800 रुपये निकल के आया, तो एक रफ वैल्यू है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो उदाहरण नंबर 5 को भी अब हम लोग आसानी से सीख गए करना, उदाहरण नंबर 5 को कैसे करना है। अब चलिए करते हैं इसके बाद में उदाहरण नंबर 6। अब देखिए उदाहरण नंबर 6 का सवाल क्या कर रहा है, किसी दफ्तर में 10 पदों पर नियुक्ति के लिए 21 व्यक्तियों ने क्या किया, इंटरव्यू दिया है। ठीक है, 10 पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू में उन्हें कुल 50 अंकों में से निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए। 50 अंक का इंटरव्यू हुआ था तो 21 व्यक्तियों को ये निम्नलिखित अंक हम प्राप्त हुआ था। इनमें से 10 व्यक्तियों की नौकरी के लिए चुना जाना है, 10 व्यक्तियों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको करना है। तो ये सवाल है मीडियन का, मीडियन मतलब माध्यिका निकालने का। तो जब हम लोग माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका निकालने के बाद में हमको पता चल जाएगा कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा और कितनों का नहीं होगा। तो चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमको माध्यिका से निकालना पड़ेगा, माध्यिका निकाल करके ही हम पता कर सकते हैं कि कितने व्यक्तियों का नियुक्ति इसमें होगा। तो ये तो 10 व्यक्तियों को नियुक्ति करना है, लेकिन कहाँ से करना है ये हम माध्यिका निकालेंगे तभी हमको पता चल जाएगा। ये माध्यिका का क्वेश्चन है, तो चलिए माध्यिका कैसे निकालते हैं सीखते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग माध्यिका निकालेंगे, है ना, माध्यिका निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, जो अंक प्राप्त हुए हैं 21 व्यक्तियों को, क्या करना है हमको, इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चलिए बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है, देखिए यहाँ पर सबसे छोटा है 18, देखिए 18 सबसे छोटा 18, ठीक है। 19 तो है नहीं, 19 है नहीं, 21, 19 के बाद 20, 20 भी नहीं है, 21 है, एक ही जगह 21 है, 22, 23, 22 नहीं है ना। अब देखिए 24, 24 कहीं है नहीं है, 24, 25 एक जगह है, 25 है ना, देखिए 25 कहीं दिख रहा है कि आप लोगों को, नहीं 25। अब 26 देखिए, 26 भी नहीं है, ठीक है, 26 भी क्या है, नहीं है हमारे पास में। 26 के बाद में 27 देखिए,
27 है क्या, एक जगह है 27, 27। अब 27 के बाद में हमको देखना है 28 है क्या, 28, 28 एक ही जगह है, ये 28। अब 28 के बाद में 29 देखना है, 29 है क्या, 28 के बाद में 29 है, 29 नहीं है। 30 है, 30 भी नहीं है। 31 है, 31 भी नहीं है। 32 है, एक जगह 32 है, एक ही जगह 32 है, ठीक है, तो 32 भी लिख दिए। अब 32 के बाद में देखिए 33 है क्या, 33 नहीं है। 34, 34, ये है 34, 34, ठीक है। अब देखिए 35, 35 है क्या, ये देखिए 35 है, 35। फिर 36, 36 भी है, 36। फिर 37 है कि 37, ठीक है, 37 भी है। उसके बाद में देखिए 37 के बाद में क्या है, 37 के बाद में 38 है, 38 है, 38 है क्या, ये है 38। 38 के बाद में देखिए 39 है क्या, 39 भी है। 39 के बाद में 40 देखिए ये है और एक ये है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा, है ना, 40 और 40 बराबर, इसलिए अब 41, 41 तो एक ही है, 41 एक ही है ना, 41। उसके बाद में देखिए 42, 42 एक बार है और दो बार 42 है, तो ये 42 और फिर 42, 42 भी दो बार है, ठीक है। 42 कितने बार है, दो बार है। उसके बाद में देखिए 43, 43 एक बार है, तो 43 कितना बार है, एक बार। और 43 के बाद में देखिए 44 है क्या, 43 के बाद में 44 तो नहीं है। 44 के बाद में 45 एक बार है, तो वे यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, 45 और एक बार क्या है, 45 के बाद में 46 तो नहीं दिख रहा है, 47 दिख रहा है, ये दिख रहा है 47, एक ही बार है। अब देखिए 21 बार हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, अब सही है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आंकड़े हमको दिए रहेंगे, जो भी अंक प्राप्त होगा हमको, उसको बढ़ते क्रम में हमको व्यवस्थित करना है, ठीक है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिए या फिर घटते क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हो। अब देखिए हम लोग गिन रहे हैं इसको, तो गिन रहे हैं तो टोटल कितने आ रहे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं ना। तो यही क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों की कुल संख्या। यदि प्रेक्षणों की कुल संख्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा, प्रेक्षणों की कुल संख्या कितने हैं, n हो तब, ठीक है। प्रेक्षणों की कुल संख्या को क्या मान लिए, n, तो n हो तब, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना है, 21 है ना। और जो 21 है वो क्या है, कौन सा नंबर है, 21, 21 है हमारा ऑड नंबर, क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। कौन सा है, ऑड नंबर, 21 कौन सा है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए माध्यिका का सूत्र हमारे पास में अलग बनेगा, कैसे बनेगा, अलग बनेगा। तो देखिए माध्यिका का सूत्र कैसे बनेगा, ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर हमको पता चल गया, और इवन नंबर के लिए अलग फार्मूला बनता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ऑड नंबर का फार्मूला देखते हैं। तो देखिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका को क्या करते हैं, कैपिटल ऐसे डिनोट करते हैं ना, तो इसका हो जाएगा n+1/2 और ब्रैकेट क्लोज, और वह पद लिखना जरूरी है, वह पद, ठीक है। n+1 करेंगे, n में एक जोड़ देंगे और डिवाइड 2 कर देंगे, ठीक है। तो यही तो माध्यिका का फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए ये, अब चलिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो देखिए माध्यिका बराबर हो जाएगा n का मान क्या है हमारे पास में, 21, प्लस की जगह हम प्लस करेंगे और 1 है तो 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 21 और 1 को जोड़ेंगे तो 22/2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 22/2, वहाँ पद लिखना है, क्या लिखना है, वहाँ पद। ये नहीं लिखोगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो ये लिखना हमारा जरूरी है, ये क्योंकि इसी से हम लोग अभी निकालेंगे। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना रहा, 11वां पद, क्या रहा है, 11वां पद, 11वां पद आ रहा है माध्यिका। रुको इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा 11वां पद निकल के आ रहा है, 11वां पद।
तो देखिए 11वां पद कौन सा है, और 11वां पद देखना है तो हमको यहाँ नहीं देखना है, जो बढ़ते क्रम में लिखे या घटते क्रम में लिखेंगे वहाँ देखना है 11वां पद। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां पद कितना निकल रहा है 37। ये जो 37 निकल रहा है यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 37। ये है ना 11वां पद हमारा, तो यही हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। समझ गए। तो जिन व्यक्तियों का 37 और जो नंबर आएगा वही लोग इस क्या के लिए, इस पद के लिए क्या होंगे, नियुक्त लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन लेंगे। तो ऐसा हमको निकालना है। तो ये सब निकालने के लिए हमको माध्यिका निकालने की जरूरत पड़ती है। उम्मीद है आप लोगों को माध्यिका निकालना आ गया होगा। यहाँ देखिए ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का ऐसा फार्मूला देखते हैं। अभी हम लोग इवन नंबर का भी फार्मूला देखेंगे, उसका भी अलग फार्मूला रहता है, दोनों का फार्मूला अलग है। तो ये जो फार्मूला है इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई, हमको 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित दिया गया है। तो देखिए 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई दिया गया है, तो हमको इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, प्रेक्षणों की। इसमें हम लोग क्या करना है, इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों की क्या है, इन आंकड़ों की माध्यिका, इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 में यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, इन आंकड़ों की माध्यिका हमको निकालना है। तो चलिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमको पता है माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं या घटते क्रम में लिखते हैं। तो चलिए हम बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर यहाँ लिख लेना, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर। तो लिख लेते हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा देखिए क्या है, सबसे छोटा देखिए क्या है, 102 है क्या, सबसे छोटा 102 नहीं है, 100 है, 100 है। तो चलिए 100 है, 101 दिख रहा है क्या कहीं, देखिए 101 नहीं दिख रहा है। उसके बाद में 102 है, 102 एक ही बार है ना, ठीक है 102 एक ही बार है। 103 दिख रहा है क्या आप लोगों को, जल्दी से व्यवस्थित कर लेना है। ठीक है, 103 दिख रहा है क्या कहीं, नहीं दिख रहा है 103। तो 104 दिख रहा है कहीं, 104 भी नहीं दिख रहा है। 105 दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है। 106, ठीक है हमको दिख रहा है 106, देखिए एक बार है। उसके बाद में देखिए 107 दिख रहेगा कहीं, 107 नहीं दिख रहा है। 108, 108 भी नहीं है। 109, 109 भी नहीं है। 110 है एक बार, 110 है, 110 है। 111 दिख रहा है कहीं, नहीं है। 112 देखिए है, तो 112। फिर 113 दिख रहा है कहीं, 113 भी नहीं दिख रहा है ना। तो अब उसके बाद में देखिए 113 के बाद में 114 नहीं दिख रहा है। 115 दिख रहा है, ये दिख रहा है 115। एक बार और दिख रहा है, देखिए 115 लास्ट में, तो 115 एक बार और लिखेंगे। ठीक है, 2 बार है तो उसको 2 बार लिखना है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 115, 116 देखिए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 117, हाँ भाई ये है 117। तो 117, 117 के बाद में 118 हमारे पास में 118, 117 के बाद में 118 भी नहीं है, 119 भी नहीं है, 120 नहीं है, 123 है। इसके बाद में 123 है। उसके बाद में क्या है, 123 के बाद में 100 फिर 25 है, 125 गिनिए 10 हुए कि नहीं हमारे पास में, 23 टाइप दिख रहा है, 25 है ना, 25। तो गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रेक्षण हो गए, मतलब सही है। ऐसे गिन भी लेना है आप लोगों ने, तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। अब देखिए अगर मतलब प्रेक्षणों की संख्या n हो, तब यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या n हो तब। तो प्रेक्षणों की संख्या n हो तब n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रेक्षणों की संख्या कितना है 10, तो n बराबर यही 10 हो जाएगा। और 10 क्या है, इवन नंबर है ना, सम संख्या, इवन नंबर है, इवन नंबर या सम संख्या जो भी है लिख देना है ना। तो ठीक है, तो 10 इवन नंबर है। अभी इससे पहले वाले सवाल किए थे तो ऑड नंबर था, तो उसके लिए अलग फार्मूला था, और ये इवन नंबर है तो इसके लिए माध्यिका का फार्मूला अलग होगा। तो देखिए माध्यिका का फार्मूला क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2 करेंगे वहाँ पद, ठीक है, प्लस फिर n+1/2 वहाँ पद करेंगे, वहाँ पद
बटे हो जाएगा कितना 2। ये है इसका फार्मूला, समझ गए। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। देखिए माध्यिका बराबर n/2 वहाँ पद करेंगे प्लस n+1/2 वहाँ पद, और ये वहाँ पद लिखने के लिए नहीं भूलना है। अगर वहाँ पद नहीं लिखोगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मैं इस साइड लिख रहा हूँ अब। तो देखिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, देखिए n का मान तो हमको पता है 10 है, तो 10/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10/2 वहाँ पद, फिर प्लस है तो प्लस का साइन कर दिए। उसके बाद में n+1 है तो 10+1 करेंगे, कितना करेंगे 10+1 कितना हो जाएगा, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 10+1/2 वहाँ पद, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको करते हैं थोड़ा हल। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, देखिए 10 2 एकम 2 2 पंचे 10, कितना आ रहा है 5वां पद, 5वां पद आ रहा है, 5वां पद, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन कर देंगे। अब देखिए 10 और 1 कितना होता है 11, और 11/2 कितना हो जाएगा 11/2, 11 हो रहा है क्या, 11 कैसे हो रहा है भाई, 11 नहीं, रुकिए यहाँ पर n/2 + 1, n+1/2 नहीं, n/2 + 1 करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे में हमारा आंसर गलत हो जाएगा। n/2 प्लस का 1 है ना, n/2 प्लस का 1 है, क्योंकि n/2 प्लस का 1। तो देखिए 2 एकम 2 2 पंचे 10, और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6वां पद। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, 6वां पद, ऐसे मत कर देना, n+1/2 मत करना, n/2 + 1 करना, समझ गए, n/2 + 1 करना है। तो देखिए इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5वां पद निकल के आया प्लस 6वां पद, और अपान में क्या है 2 है, तो टेम 2 कर देंगे। तो देखिए माध्यिका बराबर हो जाएगा, देखिए 5वां पद कौन सा है गिनिए, जिसको मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए वहाँ 5वां पद, 1 2 3 4 5, 112, कितना 112, और 6वां पद कौन सा है 115। तो इन दोनों का योग करना पड़ेगा क्योंकि प्लस है, बटे 2। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 112 और 115 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 112 और 115 को हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 227। जोड़कर देखिए आ रहा है नहीं, 227 आ रहा है, आ जाएगा देखिए 5 और 2 7, 1 और 1 2 और 1 1 2, 227/2, ठीक है। अब देखिए इसको काटते हैं, देखिए 2 एकम 2 काटते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 तिया 6, एक बचा, दशमलव आके 0 बढ़ाएंगे तो 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10, कितना आ रहा है 113। 113 हमको क्रम में नहीं दिख रहा है ना, 113, ठीक है। तो 113.5 हमारे पास में लास्ट ये आंसर निकल के आया, 113.5। कहाँ है 113, क्रम में नहीं दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन में क्रम में नहीं दिखता। देखिए इनके बीच में 112 और 115 के बीच में है, ठीक है माध्यिका। तो देखिए 112 115 के बीच में है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो यही हमारा माध्यिका का आंसर होगा, इन दोनों के बीच में है। तो इस प्रकार से उदाहरण नंबर 7 के सवाल को करेंगे, जो कि हमारा आंसर कितना निकल के आया है 113.5 निकल के आया है। तो देख लीजिए उदाहरण नंबर 7 के सवाल को इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे, नोट कर लीजिए। अब चलिए करते हैं, 2 एग्जाम्पल और बच गए, उदाहरण नंबर 8 और 9, तो उसको करते हैं। तो चलिए करते हैं, वही करते हैं। अब उदाहरण नंबर 8 देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है, इसको अच्छे से मतलब देखना है ना। तो उदाहरण नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े, मतलब आरोही मतलब हो जाता है बढ़ते क्रम। तो देखिए आंकड़ों दिया है 7 10 15 पी क्यू, इन दोनों का मान निकालना पड़ेगा हमको। 27 31 की माध्यिका कितना है 17 है, ये केस नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और केस नंबर 2 यहाँ से फिर से चालू हो रहा है, देखिए यदि इसमें एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए तो माध्यिका कितना हो जाता है 18 हो जाता है। 2 केस दिया हुआ है हमको, तो पी तथा क्यू का मान हमको निकालना है। तो चलिए पहला केस नंबर 1 को देखते हैं, केस नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, तो हल लिख लेते हैं। तो केस नंबर 1 इसको पहले देखते हैं हम लोग। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित 7 10 12 पी क्यू 27 31 है, तो आरोही क्रम में है ना, आरोही क्रम में दिया गया है ना, यहाँ लिख लीजिए दिया गया है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या दिया है देखिए, 7 10 12 पी क्यू 27 31, ये आरोही क्रम में दिया है हमको।
और माध्यिका कितना दे दिया है, इसका माध्यिका है केस नंबर 1 का माध्यिका है 17। ठीक है, यदि इसमें एक और प्रेक्षण भी केस नंबर 1 को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आरोही क्रम में दे दिया है और माध्यिका भी दे दिया है, तो चलिए हम लोग P यहाँ से किसी न किसी का मान निकाल लेते हैं, किसी न किसी का मान तो निकलेगा ही। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका दिया है तो यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या लिख लेंगे। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, देखिए प्रेक्षणों की संख्या n हो तब ये लिखना पड़ेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 7 है। 7 जो कि क्या है, 7 है जो कि क्या है, ऑड नंबर है ना, जो कि क्या है, ऑड नंबर है। तो ये है विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए हमको फार्मूला पता है माध्यिका का, तो विषम संख्या के लिए फार्मूला हमको पता है, क्या हो जाता है, n+1/2 वह पद हो जाता है। ये फार्मूला हमको विषम संख्या के लिए लगाना है। तो देखिए चलिए लगा देते हैं, माध्यिका बराबर हो जाएगा, देखिए n+1 मतलब 7 + 1, 7 + 1/2, तो 7 + 1/2 क्या हो जाएगा, 8/2, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, वहाँ पद मतलब 4वां पद है ना। क्या निकल के आ रहा है, देखिए माध्यिका बराबर आ रहा है, काटना आ गया ना, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8, और 8 का आधा क्या होता है, 4, तो 4वां पद। तो 4वां पद क्या है, देखिए 1 2 3 4, 4वां पद क्या है, P। और हमको क्या दिया है, हमको दिया है माध्यिका का मान दिया है। माध्यिका का मान कितना दिया है, देखिए माध्यिका बराबर 17, तो माध्यिका की जगह 17 लिख देंगे और P, तो हमारा देखिए P का मान निकल गया ना। P तथा Q का मान निकालना है, तो एक मान तो हमको मिल गया। अब देखते हैं केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए केस नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, केस नंबर 2 अब पढ़िए, केस नंबर 2 यहाँ से, यदि इसमें एक और प्रेक्षण कितना 40 जोड़ दिया जाए, एक और प्रेक्षण इसमें एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए, तो चलिए जोड़ देते हैं। 7 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर P का मान, P के जगह में P का मान तो मिल गया तो 17 लिख देते हैं, 17। Q का मान नहीं मिला है तो इसको जैसा का वैसा लिख देते हैं। फिर 27 है, फिर 31 है, इसमें बोल रहा है एक और प्रेक्षण जोड़ देते हैं 40, तो 40 एक और जोड़ दिए। केस नंबर 2 देख रहे हैं ना, दिया जाए तो माध्यिका 18 हो जाती है। क्या बोल रहे हैं, माध्यिका कितना हो जाता है, माध्यिका हो जाता है कितना, 18। ठीक है, ये हमको क्या किया है, दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब करेंगे क्या, प्रेक्षणों की संख्या n हो तब, फिर लिखेंगे हम लोग प्रेक्षणों की संख्या n हो तब, क्योंकि हमको Q का मान निकालना है, तो इसी से निकलेगा प्रेक्षणों की संख्या n हो तब। तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए गिनिए अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n का मान हो गया 8, जो कि क्या है, सम संख्या। 8 क्या है, सम संख्या है ना। तो सम संख्या के लिए हम लोग अलग फार्मूला लगाते हैं ना। तो चलिए सम संख्या के लिए हम लोग अलग फार्मूला लगाएंगे। तो माध्यिका का फार्मूला क्या हो जाता है, देखिए सम संख्या के लिए माध्यिका बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, n/2, क्या हो जाता है, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 लिखना है, वहाँ पद, n+1 नहीं लिखना है, वहाँ पद, और ये बटे पूरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए, ये फार्मूला निकल के आता है। तो चलिए इसमें क्या मान रखते हैं हम लोग, माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2 मतलब 8/2, तो 8/2 हो जाएगा वह पद, फिर प्लस है n/2 मतलब 8/2 धन 1, ब्रैकेट में लिख देते हैं वह पद, मान रख रहे हैं बस, और बटे में क्या चल रहा है हमारा, 2। ठीक है, बटे में क्या चल रहा है हमारा, 2। समझ गए, जगह कम है हमारे पास में, जगह बहुत ज़्यादा कम है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, ये जगह है यहाँ पर। तो देखिए माध्यिका बराबर 8/2, 8/2, 8 का आधा क्या है, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, कितना आ रहा है, 4वां पद आ रहा है। तो यहाँ लिख रहा हूँ माध्यिका बराबर क्या आ रहा है, पहले में 4वां पद आ रहा है, फिर प्लस है, दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए 4वां पद ये दिख रहा है। उसके बाद में देखिए क्या है, इसको काटेंगे, प्लस है, 8/2 को काटेंगे तो कितना, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5। तो यहाँ हो जाएगा 5वां पद, यहाँ हो जाएगा 5वां पद, बटे क्या हो जाएगा, 2, बटे हो जाएगा 2। समझ गए।
तो ये माध्यिका बराबर हो जाएगा 4वां पद प्लस 5वां पद आ रहा है, समझ गए, 4वां पद प्लस 5वां पद अपॉन 2, इसको काटे तो। अब देखिए यहाँ पर कौन सा है 4वां पद, कौन सा है, देखिए 1 2 3 4, 4वां पद है हमारे पास में क्या है, माध्यिका बराबर 4वां पद है हमारा कितना, 17 है। देखिए 1 2 3 4, तो ये 17 हो जाएगा, 17 प्लस और 5वां पद है Q बटे 2, और माध्यिका का मान कितना दिया है हमको, केस नंबर 2 में 18 दिया है, तो ये हो जाएगा 18 बटे 18 बराबर हो जाएगा 17 प्लस 2 नहीं 2 नहीं 17 प्लस Q अपॉन 2। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए 18 बराबर 18 क्यों लिखा, क्योंकि माध्यिका का मान 18 दिया है इसलिए, और ये 4वां पद हमारा 17 इसलिए लिखा 17, और प्लस का प्लस, और Q 5वां पद कौन सा है, Q है अपॉन 2, समझ गया यहाँ पर, अच्छे से समझिए। और देखिए यहाँ पर अब हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करते आता है ना, तिर्यक गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा। तो देखिए 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 2 का गुणा 18 हम कर देंगे तो 36 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 17 प्लस Q। अब देखिए 36 इसी साइड रखेंगे, दिख रहा है ना, 36 को इसी साइड रखेंगे और इस 17 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर Q। तो 36 में से जब 17 घटाएंगे हम लोग, 36 में से 17 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 36 में से जब 17 को घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 19 आएगा, है ना, 19 आ रहा है। Q का मान कितना आया 19, और P का मान कितना निकल के आया 17, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा ऐसा निकल के आया है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर, अब हमारा एक उदाहरण नंबर और बच गया, पूरे प्रश्न वाली एक के तो पूरे उदाहरण कर दिए भैया, तो एक और बच गया हमारा। चलिए उदाहरण नंबर 9 को करते हैं, बहुलक का क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न वाली एक के सारे एग्जाम्पल के लास्ट एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक दुकानदार अपनी दुकान पर किसी विशेष कंपनी के 5 अलग अलग नंबर 6 7 8 9 10 के जूते बेचता है। 3 महीने में हुई बिक्री के आंकड़े इस प्रकार है, 3 महीने में हुई बिक्री के आंकड़े हमको दिया गया है। उससे पहले हम लोग समझते हैं, ये बहुलक का सवाल है, तो बहुलक किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं पहले। बुक में आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया हुआ है, उस उदाहरण से हम लोग समझते हैं। देखिए बहुलक प्रेक्षण में जो सबसे अधिक बार आया है, प्रेक्षण में जो सबसे अधिक बार आया है वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक, मॉड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो समझ गए, प्रेक्षण में जो सबसे अधिक रहेगा, अधिक बार आएगा, वही हमारा क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। सिंपल सा परिभाषा, इस परिभाषा को याद कर लीजिए, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, ये हमारा। तो चलिए करते हैं इस उदाहरण को समझते। देखिए किसी परीक्षा में, ये बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल, किसी परीक्षा में 10 के 20 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। कोई 10 का विद्यार्थी है ना, 20 विद्यार्थी हैं, तो उनका ये प्रेक्षण हमको दिया गया है, उनके गणित विषय के प्राप्तांक, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेक्षण। जो सबसे अधिक बार आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है, क्या दिख रहा है सबसे अधिक बार भाई, देखिए इस वाले प्रेक्षण में गणित अंक के प्राप्तांक में देखिए क्या सबसे अधिक बार आया है। तो देखिए इसमें 40 सबसे अधिक बार आया है, 40 यहाँ यहाँ है, यहाँ है, 1 2 कितने 6 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6, और कितने बार आया है, 6 बार आया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, कितना यार, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, यहाँ पे ये 6 बार है ना, 40 में से कितने बार है, 6 बार है, देखना। तो अब बुक में है, इन आंकड़ों में हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, इन आंकड़ों में हम लोग देखते हैं कि 40 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। देखिए 40 अंक 1 2 3 4 5 और ये 6 बार आया है ना 40, इसलिए 6 बार आया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा इसमें, समझ गए। जो सबसे ज़्यादा रहेगा आंकड़े में वही हमारा बहुलक होगा, तो इसमें 40 सबसे ज़्यादा बार है, इसलिए इस वाले उदाहरण में हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए इस वाले एग्जाम्पल में, एक उदाहरण नंबर 9 के, एक दुकानदार अपनी दुकान पर किसी विशेष कंपनी के 5 अलग अलग नंबर 6 7 8 9 10 के जूते बेचता है। 3 महीने का आंकड़ा हमको दिया हुआ है। तो देखिए जूते का नंबर 6 नंबर वाला कितने बेचे गए, 18, यही हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है ना, 18, और ये 7 24 और ये 41, सबसे ज़्यादा क्या है 41, बेचे गए जूते की संख्या क्या है 41, तो ये सबसे ज़्यादा है 8 नंबर वाले, तो ये क्या हो जाएगा 41। तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा बार है वही हमारा क्या हो जाएगा,
मॉड कहलाएगा। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है 8, 8 को 41 बार क्या होगा लिखना होगा हमको। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 41 बार जो आया है यही हमारा बहुलक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है, ये 8 को हम लोग 41 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए ये हमारा बहुलक कहलाएगा। तो उदाहरण नंबर 9 इस प्रकार से बहुलक का क्वेश्चन, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को इस प्रकार से करना है उदाहरण नंबर 9 को। तो चलिए यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास में सेंड करिए इसको, है ना, और ताकि उनको हेल्प हो सके। और इसी के साथ में चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।